starting with the basic proportionality theorem, a very important theorem of this chapter. क्या कहती है थ्योरम कि अगर किसी ट्रायंगल में ए बी सी इज अ ट्रायंगल, किसी एक साइड, सपोज करो हमने बीसी के साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जिसका नाम है डीई, सो डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए और वो लाइन बाकी दो साइडों को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? डी पर और ई पर। तो ये लाइन बाकी दोनों साइडों को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, यानी कि एडी और डीबी की जो रेशो होगी वही एई और ईसी की रेशो होगी। तो मैं इसका स्टेटमेंट आप लोगों को लिखवा देता हूं। इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two different points, then the line divides these two sides in same ratio। ये आपका स्टेटमेंट है बेटा इसका, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में दूसरे ढंग से भी लिखा हुआ मिल सकता है। बेसिकली आपको मेन बात समझने की है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन खींची जाए किसी एक साइड के पैरेलल, तो वो बाकी दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। कंफर्टेबल? अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? सबसे पहले बेटे तुम जानते हो थ्योरम हो या प्रूफ के क्वेश्चन हो, उनमें सबसे पहले में गिवन लिखना होता है। तो वी विल राइट गिवन। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? बताइए क्या गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास में? यस, ट्रायंगल एबीसी। तो हम लिखेंगे गिवन ट्रायंगल एबीसी, जिसमें जिसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? इन विच डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है, बस इतना दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें? एडी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ई सी। वेरी गुड, ठीक है। अब तुम जानते हो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है जब हमें थ्योरम में प्रूव करना हो कोई कुछ बात, तो उसमें अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो भी लिखते हैं हम। कंस्ट्रक्शन जानते हो क्या करते हैं हम इसमें? बी को तो ई से मिला देते हैं और डी को सी से मिला देते हैं, और ना ना मीडियन नहीं बेटा, परपेंडिकुलर। डी से परपेंडिकुलर खींचेंगे, ए सी पर कह लो या ए ई पर कह लो, इसका नाम हम डी एफ रख देते हैं। और एक ई से भी परपेंडिकुलर करेंगे, हाँ इसका नाम क्या रख देते हैं? ई जी रख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें कंस्ट्रक्शन में लिखनी होंगी। तो हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में बेटा? ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी। और क्या किया? ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ई जी परपेंडिकुलर टू ए डी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब बहुत जल्दी से हम प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ में हम क्या करेंगे समझो। ट्राइंगल ए डी ई का एरिया की रेशो
निकालेंगे हम ट्राइंगल BDE के साथ में। ध्यान दो, ADE ट्राइंगल के एरिया को हम BDE के एरिया के साथ रेशियो निकालेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ADE ओवर एरिया ट्राइंगल, मैंने बताया था आपको, BDE। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो निकालनी है। बताओ ADE का एरिया क्या होगा? ADE ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस देयर? बेस क्या है इसमें? भाई ADE ट्राइंगल है ना, और मैं इस साइड से बात कर रहा हूँ। यस, AD बेस लेंगे और उस बेस पर परपेंडिकुलर क्या है? EG। क्या है? EG। नेक्स्ट, अब इस वाले देखो, BDE वाले ट्राइंगल को देखो, इसमें अगर EG में परपेंडिकुलर ही लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर कौन सी साइड पे पड़ा हुआ है? BD पे। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ BD इंटू EG। हो जाएगा। EG से मेरा EG कट जाएगा, हाफ से हाफ भी कट जाएगा, और ये निकल के आ जाएगा AD अपॉन BD। आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूंगा। जिस तरह मैंने बेटा इसका और इसका निकाला रेशियो, अब जब मैं इसका और इस वाले का निकालूंगा, अब की बार मैं इधर वाले बेस लूंगा, AE बेस लूंगा और EC बेस लूंगा। तो बताओ मुझे ट्राइंगल कौन कौन से लिए मैंने? एरिया ट्राइंगल ADE ओवर एरिया ट्राइंगल BCE। ओके, ये दोनों ले लिए। अब हाफ, अब की बार बेस में क्या लूंगा? AE। तो अगर AE बेस है तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? बोलो भाई, DF होगा। क्या हुआ? किसी को भी नहीं दिख रही है स्क्रीन प्रॉपर? वीडियो पॉज। ओके ओके, अब सही हो गई। ठीक है, तो ये मेरा हुआ हाफ। अब मैं डी कौन से ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं? BEC का। तो BEC के एरिया में मेरा CE बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, गलती हो गई। BEC नहीं लेंगे हम, DEC लेंगे। क्या लेंगे? DEC। यस, इट विल बी DCE। DCE। तो DCE में DF हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, और EC क्या होगा बेटा? बेस होगा। तो ये मेरा हो गया EC इंटू DF। अब यहाँ पे DF से DF कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा, और ये मेरा आ जाएगा AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करेंगे। अब मुझे बताना, इन दोनों के न्यूमरेटर्स तो सेम है, इक्वेशन 1 और 2 के दोनों के न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है। इसमें आ रखा है BDE और इसमें आ रखा है DCE। क्या मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के एरियाज सेम होंगे? BDE का, देखो यहां देख लो, BDE का एरिया और DEC का एरिया, क्या हम इक्वल कह सकते हैं? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो। ट्राइंगल। हम्म। ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस आर इक्वल इन एरिया, या कुछ अभी मिसिंग है? यस, triangles between the same on the same base and between the same parallels. Triangles on the same base and between the same parallels, इनके एरिया इक्वल होते हैं। अब मैं वापस ढूंढता हूं सेम बेस कौन सा है और सेम पैरेलल्स कौन सी हैं। ये देखो, बी डी ई ट्राइंगल की जब मैंने बात की और एक डी ई और सी ट्राइंगल की बात की, इनमें सेम बेस कौन सा है? डी।
और सेम पैरेलल्स कौन कौन सी हैं, ये देखो ये और ये पैरेलल थी, बाइकम हमें गिवन था। तो दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर बने हुए डी पर, और सेम पैरेलल्स कौन कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, इसलिए इनके एरियाज इक्वल होंगे। इस वाले ट्राइंगल का एरिया विल बी इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ये इक्वल हो गए। अब इक्वेशन देखो मेरे पास तीन है, इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 और 2 के न्यूमरेटर बराबर थे, डिनोमिनेटर बराबर हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई इन दोनों इक्वेशन की। भाई ये पहले इक्वल थे, ये बराबर हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगी, इसलिए एडी बराबर हो जाएगा, मतलब एडी अपॉन बीडी बराबर हो जाएगा ए अपॉन ईसी की। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। हमारा जो हमें प्रूव करना था हम उस पर पहुंच गए, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी, हेंस प्रूफ। इतनी सी थ्योरम है बेटा आपकी, ये देखो प्रूफ तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और चौथे में प्रूफ लिख दिया। ये 4 लाइनों का प्रूफ है, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। डन। तो इस तरह से ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फिनिश।